शहर मैसूर के दो नौजवान इंटर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में गोल्ड मेडल किया हासिल, नेशनल कुश्ती के लिए हुए सेलेक्ट। इस कामयाबी को हासिल करने वाले नौजवान जो खुशकिस्मत नौजवान में शामिल हो चुके हैं, इनका नाम है ज़ैद कुरैशी और फैज़ कुरैशी। मैसूर के आज़म पहलवान के फर्जंद हैं। फैज़ कुरैशी जिन्हें पिछले 2 साल से कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इसके बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया, बल्कि अपने अंदर मौजूद हिम्मत और जोश का मुजाहरा करते हुए पिछले दिनों बहुत ही शानदार तौर पर अपनी कामयाबी दर्ज की है। फैज़ कुरैशी जो सेफ एंड कॉलेज के तालिब इल्म हैं, उन्होंने हाल ही में मुनक़िदा मिलाद स्पोर्ट्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। नज़रबाद में मुनक़िदा स्टेडियम में सीएम कप में 2nd प्लेस सिल्वर मेडल। इसी तरह मैंगलोर में मुनक़िदा मुकाबले में गोल्ड मेडल, मैसूर दशहरा सीएम कप में सिल्वर मेडल। इसी तरह दशहरे में कामयाबी हासिल करते हुए अपने नाम गोल्ड मेडल हासिल करते हुए 1st प्लेस हासिल किया है। माइका कॉलेज से ज़ैद कुरैशी और सेफ एंड कॉलेज से फैज़ कुरैशी ने मैसूर इंटर कॉलेज रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल हासिल करते हुए दोनों ने नेशनल्स के लिए अपना नाम दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश की जाएंगी। आपके इस सिलसिले में क्या कमेंट्स हैं, और इन्हीं की बहन ज़ैना भी नज़र आ रही हैं जो योगा में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। एक ही घर में चमकते इन सितारों को लेकर आपके क्या कमेंट्स हैं, ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ैद कुरैशी पहलवान मैसूर इश्कियांग तालीम से प्रैक्टिस कर ले गो हूँ। माइका कॉलेज में पढ़ ले गो हूँ। ये मैसूर, हाँ, मैसूर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर को 86 किलो में 1st प्लेस ले गो हूँ। नेशनल्स को सिलेक्ट हो गया हूँ। तो नेशनल कहाँ होता है? वो पंजाब में। डेट अभी अनाउंस हो नहीं है, 2 दिन पहले कंपटीशन हुआ। पहला फैज़ बात कर रहा हूँ। मैं सेफ एंड कॉलेज में पढ़ ले हूँ। इस मरतबा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में 79 kg में 1st प्लेस ले को अब नेशनल्स को सिलेक्ट हो गया हूँ। मैंने सुना कि आप कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से 2 साल प्रैक्टिस नहीं करे, बोल को सुना। फिर भी 2 साल आप गिव अप नहीं करे, इरादे मजबूत थे तुम्हारे, तो आगे बढ़े पे। तो वो कौन सी ताकत थी, क्या सोचे थे, कैसा जोश आया आपको? ये 2 साल पहले मेरा प्रैक्टिस में ACL टेयर होको था। मेरा एम क्या कहते है, हमारा अब्बा एक अच्छा फ्यूचर देख को ही मैं एक अच्छे लेवल रेसलर होना कर को, और हमें एक 10 साल से कम सरस प्रैक्टिस कर ले को ही। अब जो ये फील्ड में ही हमें एक अच्छा एम ले को, एक अच्छी पोजीशन में रहना, इसके वास्ते ये मेरा ड्रीम मोटिवेशन कर को वापस से मैं कम बैक हो को हूँ। सो इस बार इंशाल्लाह मैं नेशनल्स में एक सर्टिफिकेट कर को, हमारे कर्नाटका का, हमारे तालीम का, हमारे अब्बा का और हमारे उस्ताद तबरेज़ भैया का, सबका भी नाम एक लेवल पर ले जाना चाहता हूँ कर को। मैं बहुत बड़ी बात बोले आप। जब इरादे मजबूत रहते हैं तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूम के, तो ये साबित करे तुम्हें। तो तुम्हारे जो दीगर तुम्हारे जो अभी वीडियो देख रही हैं, तुम्हारी उम्र के जो बच्चे हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि तो उन्होंने वक्त बेकार गुजार रही। क्या भी नहीं, मेरे भाइयों को क्या बोल दूंगा तो जो अम्मा जो और माँ बाप बोलती हैं वो सही हिसाब से चे। क्योंकि तो इस माहौल में जो बच्चे खाली सिगरेट, मेरे उम्र के जो ही 99% बच्चे खाली सिगरेट, फिरना, ये करना वो करना, खाली इसमें वक्त ज़ाया कर रही हैं। क्या तो भी एक स्पोर्ट्स में ले को एक नाम करे तो अम्मा बाबा को भी प्राउड होता है, नहीं तो स्पोर्ट्स में, नहीं तो एजुकेशन में, 2 में से कैसा तो भी ये जो अब माहौल बराबर नहीं है उससे बाहर निकले तो बहुत अच्छा है। अब तक जो आप स्पोर्ट्स में जीते, क्या क्या जीते जरा बोलो। मैं इसमें फर्स्ट मिलाद में 79 kg में 2nd प्लेस लेको हूँ। बाद इसमें मैसूर सिलेक्शन चला मंगलूर के वास्ते CM कप का,
उधर सेकंड प्लेस लेके हूँ, सेम 79। कप में हाँ, second place। 79 kg में सेकंड प्लेस है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद मंगलूर, इधर से मंगलूर को जर्नी करको अच्छा। उधर और 79 kg हाँ। फर्स्ट प्लेस करया। अच्छा। और उधर से आको यहाँ दशहरा सीएम का पूरे ऑल ओवर कर्नाटका को सेकंड प्लेस करको हूँ। All over कर्नाटका? हाँ, ऑल ओवर कर्नाटका को वो हर साल चलता। बहुत से पहलवान आको रहती, बहुत मशहूर बाद होगा। उसके बाद अब फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन चले गए। हिस्सा लेती माइक के 500 ऐसा। हाँ, 500 से बहुत ज्यादा पूरा ऑल ओवर कर्नाटका बड़े 70 हाँ नहीं, हर एक कैटेगरी रहती है। फ्री स्टाइल रहता, ग्रीको रोमन रहता, विमेंस में रहता, मेंस में रहता। तो ये हिसाब से सेकंड है आप। ये बार पूरे कर्नाटका के हिसाब से सेकंड इंशाल्लाह आने आको वाले दिनों में फर्स्ट इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। की तो अब ये 2 साल में जरा पाऊंगा, ये था ना। नहीं फिर भी आप ये, हाँ। देखो मैं बोले आपको, आपकी शिकायत के मेडिकल शिकायत के बावजूद आप हिम्मत नहीं हारे, ये मुकाम तक आए। ये आपके अंदर जो जोश था, जज्बा था, इसमें आकर ही अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में नंबर 1 पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे क्या भी बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि आपके वालिद बोले, मैं दोनों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, तुम तालीम में क्या मसले आ रही हैं, जरा बोलो प्रैक्टिस में। तालीम में क्या है कि तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है। उस्ताद कर को भी तबरेज भाई कर को पूरा सब करा ले कहीं। हमने क्या कहते तो मेन एक ज़रा बेड की सहूलत कर को देना, बाद एक गोदा एक ज़रा छोटा है वो एक ज़रा बड़ा करे तो, और तालीम में इक्विपमेंट्स आनी ही जैसे कि पैरला बार मारने का, उसके बाद पुलअप्स मारने का, रस्सी, एक क्या बोलते हैं डंबल से, ये क्या भी नहीं है सहूलत है। पानी का शावर है, ऐसे हिसाब से ज़रा लेटरिन जाने का ये। उसके बाद ज़रा शेड डाल को एक वो एक ज़रा अच्छा करे तो पूरे मेरे भाया जो मेरे साथ कर ले को ही उन पूरे हमें सभी एक अच्छे मुकाम पर जाको ये नाम होता तालीम का। हमें तनवीर सेठ साहब के घर को गए थे, जो ऐसा सिलेक्शन हो को है कर को बोल को बहुत इज़्ज़त अफजाई करे। और ख़ासकर हमारे अब्बा का नाम ले तो पहला नाज़म कर को, उनके बच्चे को तो बहुत चाहती हैं। और मेरे भानी योगा इंटरनेशनल चैम्पियन है। उसके बाद क्या भी नहीं, मेरी गुजारिश क्या कहते इतने सभी हमारे ये ही ना तालीम के ज़रे मसला थी ना, वो ज़रा हल कर डाले तो मैं ये हमारी ये गुजारिश है, हमना भरोसा है कि तुम्हें करती कर को ये करे तो ज़रा बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैना, मैंने बहुत कम देखा है कि एक घर में इतने सितारे मौजूद हैं, यानी आप तीनों एक घर में सितारों की मानी चमक रहे हैं। आप योगा में अपना नाम किया है तो दोनों भाइयों ने कुश्ती के मैदान में नाम किया है। आपके वालिद आज़म पहलवान को शायद बहुत ही ज़्यादा खुशी, और आपके ख़ानदान में मैं तो कहूँगा कि मैसूर के हर मुसलमान के दिल में आपके लिए इज़्ज़त, एहतराम और खुशी ज़रूर हुई होगी। तो ज़ैना, आपके भाइयों की कामयाबी के साथ साथ आप अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अब फर्स्ट PUC पढ़ लेकर हूँ सेंट फिलोमिनास में, साइंस लेकर हूँ। मैं अब नेक्स्ट BSc करना कर को हूँ। इन तनवीर सेठ साहब अभी सभी दूसरे जने हेल्प करे तो एक योगा क्लास ओपन करे जा। अब नेक्स्ट ईयर मेरा हो जाता है और DY8 कर ले को हूँ मैं। अभी मेरे भाई हैं तो सब कर को ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसमें पापा का भी मम्मी का बहुत सपोर्ट है पीछे। उन्होंने सपोर्ट नहीं करते तो क्या भी नहीं होता था। उन्होंने टैलेंट सब रिकॉग्नाइज कर को इतना सब करे तो हमें यहाँ ही सहज। तो आपके भाइयों से भी ये सवाल करा, तुमने भी कर रहा हूँ, आपके उम्र के बच्चों को आप क्या कहें पैगाम देंगे? ये क्या कहते हो, फ़ोन एडिक्शन बहुत है और रहती डिस्ट्रैक्शंस बहुत थी, खासकर फ़ोन की वजह से। मैं सबको बोलती हूँ कि नहीं तो पढ़ाई पर फोकस करो या फिर स्पोर्ट्स किस में तभी आको, तुम्हारे मॉम डैड का नाम रोशन करो, उनको भी प्राउडनेस फील होती है। और तुम्हें खुद कहाँ गए तो भी आदमी रिकॉग्नाइज करती हैं। अब तो इंस्टाग्राम वो सब भी है, अब भी आसान कामयाब बना, इन्फ्लुएंसर्स बनो या फिर कुछ अच्छा करो जो कि तुम्हारे माँ बाप प्राउड फील करती। तो और फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फिर नेक्स्ट BSc कर ले तो अब BSc कर ले के बाद रहती टीचर को एलिजिबल हो को रहती, वो होगा तो इंशाल्लाह MSc कंटिन्यू करेंगे कर को। तो ये योगा के फायदे क्या हैं, जरा बताइए।
योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं बोलती रही तो बोलते रहना होते भला के फ़ायदे हैं। Some points. खास कर एज के आदमियों को अब बोलना का तो एक घर में एटलीस्ट 2 जने तो बीमार हैं ही च, उसके वास्ते योगा प्रैक्टिस करे तो आताच नहीं कर को बोल नहीं सकते, लेकिन उसे ये करे जा, प्रिवेंट करे जा क्या भी डिसीज़ को, और हेल्थी रहती हैं, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। अब हमारी बॉडी को होना सोच ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी रहती है योगा करे तो, माइंड भी पीस रहता है। अभी अब के ज़माने में खाली फ़ोन ये वो सब भी हो गए, तो उससे रहती ब्रेक ले को मेडिटेशन सब करे तो माइंड को रिलीफ मिलता है। वैसे सब भला के एज रिस्ट्रिक्शंस योगा के लिए कोई नहीं, वैसा योगा को क्या भी उम्र नहीं, हमें कब से कोई भी होना, कर सकते हैं। कोई भी कर सकती है योगा। अच्छा। आज बीपी और शुगर एक नॉर्मल बीमारी हो चुकी है, बच्चों में तक आ रहा है, तो योगा से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या करने से? पहले तो स्ट्रीट फूड बहुत अवॉइड करने का है, बहुत पाम ऑयल सभी यूज़ करती हैं, मेन वॉच कॉज। अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है, बैठ को काम करना, एक जगह बैठ को सब काम करती हैं, तो बॉडी मूवमेंट्स बहुत कम हो जाती हैं, उससे रहती हेल्थ डिसीजेस वो सब भी रहती ज़्यादा हो जाती हैं। योगा करते रहे तो एक अच्छा माइंड पीस रहता है, और हमें क्या करना क्या नहीं करना, डिस्ट्रैक्शन सभी कम होती हैं योगा करे तो। अभी बहुत कुछ ये ही एडवांटेजेस है। तो योगा का बेसिक फॉर्मेशन कैसा करना, क्या लोग ट्रेनिंग क्लास में जाना, क्या फोन में देख को कर सकती? फ़ोन में देख को करे तो उतना ज़्यादा मालूम नहीं होता, इफेक्टिव नहीं रहता, तो मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग रहती ब्रीथिंग से स्टार्ट करो, बाद होते होते रहती बेसिक आसनास ये वो सब भी तुम्हारे एज के हिसाब से करते जाओ कर को बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। जनाब आजम पहलवान साहब, आपके 2 फर्जंद आपके साथ मौजूद हैं, एक जैद कुरैशी और एक फैज़ कुरैशी। माशाल्लाह, सबसे पहले हमारी जानिब से आपको मुबारक हो, क्योंकि आपने इस माहौल में जहां पर हर तरफ हर घर में बच्चों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए वालिदैन परेशान हैं, ऐसे में आपने इन बच्चों को पहलवानी में अपना नाम रोशन करने के लिए जो मेहनत की है, उन बच्चों ने आपको आपका सीना फखर से चौड़ा कर दिया है। आजम पहलवान साहब, मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा कि इन दोनों बच्चों की मेहनत को लेकर आपको क्या खुशी हो रही है, बताइए। और मुझे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने इन दोनों बच्चों से मिलकर बहुत ही खुशी का इजहार भी किया है, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। उसमें क्या है, अगर को बोले तो ये बच्चा को हमें हमारी इश्क़ की तालीम में प्रैक्टिस कराती हैं। बड़ी चीज़ क्या है, अगर को बोले तो बच्चे बहुत मेहनत पड़ी, इसका पूरा ये मेरा हमारे दोस्त तबरेज़ पठान पहलवान है, और अब भी बहुत दोस्त हैं मेरे, जैसा कि अफसर हैं, अत्थर हैं, रज़ाक पहलवान हैं, और अल्लाह भला और आदिल है, अकमल पहलवान हैं, ऐसा बहुत पहलवान हैं हमारे। इन्हों सब भी मिल को, और हमारा सफ़ीर है, और अब नवे एक पहलवान ही हमारे मास्कर को, उनके वालिद का नाम आसिम भाई कर को, उन्होंने भी बहुत अच्छा बच्चे को करा रही, सब भी मिल को पूरी तालीम में बहुत अच्छा करा रही। और हमारा उस्ताद क्या सीखेंगे कर को बोले तो पीछे सामने की बात नहीं, जो सामने है वो हमारा उस्ताद है, वो दावल पहलवान है। आजम पहलवान साहब, आपने कहा कि आपके बच्चों की जो भी तरबियत वगैरह होती है वो इश्किया तालीम में होती है। आप कमान दरवाजे में होते हैं जी। कमान दरवाजे में तालीम नहीं है क्या? नहीं, तालीम थी जी। अब नहीं है वहाँ। अब तालीम नहीं, सो उसके हिसाब से हमें इश्क़ की तालीम में कर रही सो तो पूरे कंटिन्यू वहाँ कर रही है। हमारे मोहल्ले की तालीम बंद देती बंद को देती कर को बोले कितने साल से ये नहीं है? होगा वो एक बच्चे हमारे कहते 15 साल वो चालन सर बने ना तब से। तो हालांकि कमान दरवाजे की तालीम बहुत मशहूर है। बहुत बड़े बड़े पहलवाना, जी। जैसा कि हमारे दादा दीवान साहब कले हुए थे, हमारे चिच्चा फजलू चिच्चा थे, आशिक पहलवान थे, ऐसे बहुत पहलवाना थे वहाँ हमारे। अब हमारे अण्णुदा ही ना, उन्होंने भी एक पहलवानी छे, अण्णुदा फैरोजदा, इन्हों सभी पूरे पहलवान छे। क्या उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो कमान दरवाजे की तालीम और होती है? वो बोल रही हमें, उन्होंने वहाँ बना देती कर को बोल रही, उम्मीद दे रही होता अच्छे, दूसरा क्या भी नहीं। जी, एमएलए साहब के घर गए थे आप, क्या बोले सर? सर बहुत खुश हो गया, 2 बच्चियां को भी, हमारी बेटी को देखो बहुत तारीफ करे, बच्ची को कर रही है कि माँ तो अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, क्या पढ़ रही है अगर को बोले, हमना बहुत खुशी हुई। तनवीर सेठ साहब के घर को जाकर को परसों जाको आए थे। हाँ,
सर ये लेकिन साबिक कारपोरेटर जो भी थे उनके मैसूर में कौन कौन आपके साथ हैं कारपोरेटर? हमारे कारपेटरा में अब हमारे आफ्ताब बेग उन्होंने तो बहुत अच्छा अच्छे पहलवानी चे उन्होंने भी पहलवानी चे और हमारे पंडू साहब है उन्होंने भी पहलवानी चे आफ्ताब हमना बहुत क्लोज अब उन्होंने जरा दूर होगी तालीम तो कसरत तो छोड़ते नहीं थे उन्होंने आफ्ताब हमना बुला लेके जाना पार्टी करना ये सभी बहुत था। रॉकेट पहलवान उन्होंने हमारे से सीनियर है रॉकेट पहलवान अफरोज खान आपसे सीनियर उन्होंने रॉकेट रॉकेट। तो अब ये जो मौजूदा दौर में जहाँ पे बच्चों को सेहत को लेकर बहुत फिक्र कर रही है लोग और आप जैसे दूसरे वालिदैन है ना बच्चों को स्पोर्ट्स में ले जाना चाह रही अल्हम्दुलिल्लाह आप कुश्ती में लेकर गए बच्चे दोनों भी माशाल्लाह बहुत ही मुकाबले में सामने आए और एक अपा वो गवाह है। सही बात। मसले क्या हैं क्या प्रॉब्लम्स चल रही? मसले क्या है अगर को बोले तो तालीम में जो भी तालीम रहती है वो मट्टी की रहती है। अब वो मसला क्या है अगर को बोले तो बेड होना। अब वो खाली मट्टी के कुश्तियाँ बच्चे नहीं पढ़ने वाले बच्चे जो ही मट्टी में लड़ सकती हैं जो पढ़ने को ही बच्चे हैं उनको बेड होना बैठ कर को बोले तो अब यहाँ सहूलत नहीं है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कर को बोले तो हमारे जितने भी कारपेटर हैं जितने भी अब मिलाद स्पोर्ट्स करे वो सब पूरे हमारे मुज्जू साहब हैं उन्होंने भी पहलवानी चे हमारे से जरा सीनियर उन्होंने भी अच्छे कुश्तियाँ भी लड़को ही मुज्जू साहब और उन्होंने जरा तवज्जो देखो जरा उन्होंने वो हमारे मुजस्सिर इन्होंने सब भी मिलकर खासकर हमारे ये सेठ साहब तनवीर सेठ साहब अलहाज तनवीर सेठ साहब उन्होंने एक जरा तवज्जो दिए तो मैट आ जाती है। मैट आएगी तो क्या होता है को बोले तो बहुत सहूलत हो जाती है। बहुत बच्चे ही हमारी काबिल बच्चे बहुत ही उनको खाली पुश करना अब वो पुश करना अगर को बोले तो मैट की बहुत जरूरत है। हमारे तबरेज पठान भी बहुत जद्दोजहद कर रही मैट के बारे में। हाँ कर रही बहुत जने कर रही लेकिन मुंह करने वाले कौन भी नहीं। अब उससे मैं क्या चाह रहा हूँ अगर को बोले तो हमारे पूरे जितने भी हैं हमारे बड़े उन्होंने मिल को एक बात रखो करे तो बच्चे बहुत आगे जाने वाले हैं। और एक चीज़ क्या को बोले तो मैट के साथ तालीम में डम्बल्स नहीं और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है और बारिश आया तो कसरत करने होता नहीं। और क्या है अगर को बोले तो सबसे बड़ी चीज़ रूप कर को आती है रस्सी वो चढ़ना वो चढ़े तो क्या होता है को बोले तो वहाँ पहलवान होता है उसमें जानदारी आती है सो अब वो चीज़ नहीं है। अब वो चीज़ पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है और अच्छा बारिश आया तो बारिश आया तो तालीम में कसरत करने नहीं होता वो भी प्रॉब्लम है मट्टी पूरी भीग जाती है। नहीं मट्टी अंदर है तालीम में कसरत जब बच्चे बाहर करती हैं तब बहुत प्रॉब्लम होती है। छत की भी जरूरत है और इश्कान की तालीम हमना बहुत सहूलत है। अब भी जरा चीज़ा जरा कैसा को बोले तो बोले ना मैं रस्सी चढ़ने का और प्यारला भर कर को आता है वो मारे तो क्या होता है को बोले तो जानदारी बहुत आती है पहलवाना को। वो एक चीज आगे बढ़ने वाले बच्चे और इश्कान की तालीम में माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं बहुत अच्छे। उसमें इनके इसके दोस्ता में ही उसमें एक रिहान बेग कर ले को हमारा रिहान सफ़ीर का बेटा और अल्लाह भला करो वो हमारे आसिम का बेटा ऐसे बच्चे बहुत ही नामा लिए तो बहुत ही। और वो हमारे शुएब कर को है केसरे वाला शबीर का बेटा और हमारे सेठू कले को ही दो जने उनके दो बच्चे। अफसर हमें अफसर का तो मालूम होता नहीं मौसम्बी का 300 उनको मौसम्बी अफसर का तो मालूम हो जाता है उनके बेटे। अब जो कुछ भी मैं बोलिया इसमें क्या तो भी छोटी बड़ी हमारे से गलती होगी रही और ये क्या भी मैं मेरे बच्चे के वास्ते नहीं अब आने के पूरे बच्चे के वास्ते मैं ये बोल रहा हूँ। और आज अब देखे तो माहौल बहुत ख़राब है बच्चे के ऊपर नज़र रखो 10 बजे के अंदर बच्चे आ जाना घर के अंदर। और माँ बाप आज के माँ बाप सब भी क्या चाह रही बोलो गाड़ी ठेलने वाला भी क्या चाह रहा बोलो मेरा बच्चा अच्छा पढ़ना अच्छा कैसे तो एक फील्ड में जाना कर को बोल रही। ऐसी चीज़ में अब हमें क्या करना अगर को बोले तो बच्चों को ले को सारे बच्चों को ले को पूरे भी माँ बाप जितने भी हैं ज़रा गौर फिक्र करो माहौल बहुत ख़राब है। बच्चों को अच्छे अखलाक बोल को सब क्या है सो तुम्हें देख को करो और मेरे से क्या तो भी छोटी बड़ी गलती होगी रही तो मुझे माफ़ करो।